ना, हमारे विकास हुआ है, धीरे 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 ये विकास की तरफ हुआ है। तो जो भी हम लोग को जीवन यापन के लिए जरूरी है, जैसे हाथ से किसी चीज को पकड़ने का कौशल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, हम लोग हाथ से लिखना सिखाते हैं। सर बता रहे थे लिखने का कौशल, जानते हो तुम्हारे में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास लिखने का कौशल अभी तक विकसित नहीं हो पाया। और पिछले बार भी सर बोले थे, फिर से बता रहे हैं, रोज कम से कम 1 पेज लिखो, इससे तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी। तुम्हारी जो हैंड राइटिंग होती है ना, वो तुम्हारे पर्सनालिटी का आईना होता है। बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे राइटिंग को देखकर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता देंगे। तुम्हारी बीमारी बताया जा सकता है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। तुम्हारी हैंड राइटिंग तुम्हारा क्या होता है, व्यक्तित्व का आईना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेखन कौशल पर बात करते हैं। रोज कम से कम 1 पेज लिखो हिंदी और 1 पेज इंग्लिश, ठीक ना। अब ये मत समझना कि टीचर चेक नहीं करते हैं, तुम टीचर के लिए नहीं लिख रहे हो, अपने लिए लिख रहे हो, ठीक ना। तुमको खुद ही अपने आप राइटिंग सुधारते चला जाएगा, ठीक है। दूसरा है सुनने का कौशल। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक मुंह है लेकिन कान दो है, क्योंकि हमारे कान का बहुत उपयोग होता है। तुमने अपने कान का उपयोग किया है? यस सर। अगर कोई आदमी गुस्से में है तुम उसकी बात चुपचाप सुनो, वो आदमी शांत है चाहे जितना भी गुस्से में। ये हमारे सुनने का परिणाम होता है। अगर तुम्हारे पापा बोल रहे हो कोई चीज, तुम उनके ध्यान से बात सुनो, क्या हो जाएगा, वो तुमको अपनी बात सही ढंग से बता पाएंगे और तुम समझ पाओगे, ठीक ना। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है कि ज्यादातर लोग सुनते किस लिए हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। यस सर। वो आदमी चुप हुआ कि फटाफट फटाफट हम भी बोलना शुरू कर। हम सुनते किस लिए हैं, जवाब देने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है और ये तुमको किताब में नहीं मिलेगा, देखो शिक्षा सरकार इसलिए आयोजित किया गया कि तुमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए जो किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी होता है, सारे लोग यही करते हैं, जब भी हम लोग किस लिए सुनते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। नहीं, हमें सुनना किस लिए है, समझने के लिए, ठीक है। किसके लिए सुनो, ठीक ना। जैसे कोई आदमी कोई बात कर रहा है तो सुन करके चुप हो जाओ, मतलब तुम सुन करके समझ लिए, कि सुन करके फिर उल्टी कर दिए, ठीक ना। जब भी सुनो तो समझने के लिए सुनो, और ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सुनने का कौशल मेडिकल में भी यूज होता है। एक अच्छा डॉक्टर वही हो सकता है जो अपने पेशेंट की सुनता है, ठीक ना। अगर कोई अच्छा डॉक्टर, तुम गए जितना देर बात कर रहे हो फटाफट फटाफट जाइए, तुमको उससे क्या होगा, कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक ना। इसलिए जो कनेक्शन होता है ना, कि तुम्हारी बीमारी को समझ पाए, उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर रोगी की बात को सुने। आज के माता पिता भी अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं। अगर रोज तुम्हारी 5-5 मिनट बात सुनेंगे अपने माता पिता, तो तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता दोनों के बीच कनेक्शन अच्छा रहेगा। मतलब तुम बदमाशी नहीं कर पाओगे। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता जाकर घर जितनी बात बताते हो सुन लेते हैं? ताली बजा दो उनके लिए, कम से कम 1-2 ऐसे बच्चे बहुत रेयर हैं जो अपनी माता पिता को अपनी बात सुना पाते हैं, और ऐसे माता पिता भी रेयर हैं जो अपने बच्चों की बात सुन पाते हैं, है ना। सुनना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक ना। तुम्हारे जो टीचर बोलते हैं उसको तुम सुनो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, नहीं सुन पाते हो। आज के बाद सुनना सीखो। तुम्हारा कान तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कान हमारे बहुत इंपॉर्टेंट